Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Path IAS Academy. This is your Path educator Monali Krishna Guha. आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को को लेकर हमारे इंडिया में जो कुछ भी इंडियन हेरिटेज साइट्स हैं वो जो हम कवर कर रहे थे उसी को हम अब आगे बढ़ा रहे हैं। आज भी हम बहुत सारी साइट्स को कवर करने वाले हैं, पहले भी हम बहुत सारी साइट्स कवर कर चुके हैं। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ से हम देखेंगे कि तमिलनाडु में हमारे पास कौन कौन सी हेरिटेज साइट्स हैं। यहाँ पर पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रेट लिविंग ऑफ चोला टेम्पल्स, ये हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। ये दोनों ही आपकी जो साइट्स हैं तमिलनाडु में हैं, इन दोनों पर ही आप पाएंगे कि बहुत सुंदर आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं और एक एक करके हम इन दोनों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, बेहद सुंदर तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस ये कुछ इस तरीके से आप पाएंगे कि बाहर कार्विंग्स बहुत अच्छी की गई है। यहाँ पे स्टोन आर्किटेक्चर बहुत सुंदर आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये कुछ और तस्वीरें हैं। इसके बाद अब हम इन के बारे में और अच्छे से डिटेल में जानते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स इन तमिलनाडु। एक एक पॉइंट करके हम बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। द ग्रेट चोला टेम्पल्स आर इन साउदर्न इंडिया, एज वी नो तमिलनाडु में है ये। बिल्ट बाय चोलाज वर अ पावरफुल तमिल डायनेस्टी। सो ये किन के द्वारा बनाया गया था, आपको ये ध्यान रखना है। चोलाज, इनके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं यूपीएससी मेंस में भी, इसी कल्चरल हेरिटेज साइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करते हुए। तो ये आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है कि आपके लिए मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर है यहाँ पे। सो इनको चोला जो डायनेस्टी थी तमिलनाडु में उनके द्वारा बनाया गया था। टेम्पल स्टाइल जो है अपने आप में द्रविडियन स्टाइल है ये, और काफ़ी टॉल यहाँ के आपको टावर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो इनके टावर्स हैं काफ़ी ज़्यादा लंबे बनाए जाते थे। द्रविडियन स्टाइल का ये टेम्पल आर्किटेक्चर है। एंड टेम्पल आर्किटेक्चर पर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी आपकी यूपीएससी में, सो आपको इसको ध्यान रखना है। कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर इनके बारे में। द बिग टेम्पल इन तंजावुर वॉज बिल्ट फ्रॉम 1003 to 1010 बाय किंग राज राजा। ये इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखिएगा। कई बार होता ये है कि हम जब एक साथ इंग्लिश में पढ़ते हैं सो मेनी एस्पिरेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन इसको राज राजा पढ़ना है, राजा राजा पढ़ना है। सो जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन, दिस इज़ राज राजा, इनके द्वारा इसको बिल्ड करवाया गया था। दिस किंग हेल्प्ड मेक द चोला एम्पायर लार्ज एंड रिच। इनके ही आप पाएंगे कि शासनकाल में जब आप हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ यहाँ पे एक एक्सपेंशन देखा गया था और काफ़ी अच्छा रोल इनका इस समय पर हमको देखने के लिए मिल जाता है। द टेम्पल हैड मेनी वर्कर्स, प्रीस्ट, डांसर्स एंड म्यूजिशियंस। इससे आपको पता चल जाएगा भाई कि यहाँ पे न केवल यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था, बट जब उस समय पर ये जो लिविंग टाइम चल रहा था वहाँ पर आप पाएंगे कि बहुत सारे वर्कर्स इसमें काम किया करते थे। प्रीस्ट बहुत सारे हुआ करते थे, पंडित पुजारी वहाँ पे, और डांसर्स हुआ करते थे, म्यूजिशियंस हुआ करते थे। इन्हें की काफ़ी बड़ी सभा वहाँ पर आयोजित हुआ करती थी। सो काफ़ी ज़्यादा फेमस उस समय पर भी रहा है और काफ़ी ज़्यादा फेमस ये आज भी है। एज यू नो ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली इसका प्रिजर्वेशन को लेकर भी काफ़ी कुछ यहाँ पर स्टेप्स लिए जाते हैं। इट हैज़ अ लॉट ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड जेम्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर हेरिटेज साइट्स के रिगार्डिंग कि उस समय पर यहाँ पर काफ़ी कुछ समृद्धि अच्छी खासी हुआ करती थी। स्पेशली अगर हम बात करें यहाँ पर इन गोल्ड, सिल्वर और जेम्स के बारे में पर्टिकुलरली। द टेम्पल यूज्ड इट्स मनी वाइजली एंड इवन गेव लोन्स टू द पीपल। ये अपने आप में एक बहुत खास पॉइंट है कि ऑब्वियसली आप पाएंगे कि जितने साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं मनी के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिच शुरू से ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइजली मनी का मैनेजमेंट किया जाता था। एंड जब ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पर लोगों को, तो लोगों की मदद वहाँ पर इस पैसे को एज अ लोन उनको प्रोवाइड करवा कर की जाती थी। इट इज़ अ टेम्पल फॉर द गॉड शिवा एंड हैज़ बिग वॉल्स अराउंड इट। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे किस डीटी को यहाँ के मंदिर डेडिकेटेड है। सो यूजुअली विल फाइंड इट इज़ टुवर्ड्स द लॉर्ड शिवा। सो और ऑब्वियसली जैसे कि आपने आर्किटेक्चर देखा है, ये ध्यान रखेंगे द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल जाता है। Now moving towards the next pointer which is the group of monuments at महाबलीपुरम। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चर आप इसका देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। एंड यहाँ पर कार्विंग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। अलग अलग तरह के मोटिव्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पर। ह्यूमन के फॉर्म्स हैं, एनिमल मोटिव्स हैं, कुछ पर्टिकुलर आर्किटेक्चर लाइक डिज़ाइंस हैं, यहाँ पर पिलर्स के डिज़ाइन हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इसको अलग बनाते हैं। So this is something important about this particular site.
यहाँ पर आप पाएंगे कि आर्किटेक्चर बाकी के जो आपके आर्किटेक्चर्स हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसकी डिटेल्स अब देख लेते हैं यहाँ पर। महाबलीपुरम इज़ इन तमिलनाडु, शोज़ दी ग्रेटनेस ऑफ पल्लवा सिविलाइजेशन। तो इसके पहले हम देख रहे थे चोला डायनेस्टी से रिलेटेड, नाउ दिस इज़ फ्रॉम द महाबलीपुरम। ये किन से रिलेटेड है? दिस इज़ रिलेटेड टू दी पल्लवास, फेमस फॉर इट्स टेम्पल शेप्ड लाइक चैरियट्स, केव टेम्पल्स जिसमें कि मंडपास वगैरह बने हुआ करते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्टोन्स पर यहाँ पर कार्विंग्स की जाती थी। तो यहाँ का जो मंदिर का शेप है इसके कारण से भी इसको काफ़ी स्पेशली जाना जाता है। एंड यहाँ पर बड़े अलग अलग तरह की कार्विंग्स की गई हैं, यानी कि इनका जो मंदिर को डिज़ाइन किया गया है उसमें जो शेप्स इस्तेमाल किए गए हैं वो अलग अलग मोटिव्स को यूज़ करके इस्तेमाल किए गए हैं। इट्स लाइक रथ वगैरह का यहाँ पर डिज़ाइन डाला गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्टोन पर अलग अलग मोटिव्स की कार्विंग की गई है। ये भी क्या है, यहाँ पर भी आप पाएंगे कि भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। द सॉफ्ट एंड डिटेल्ड स्कल्पचर स्टाइल ऑफ महाबलीपुरम स्प्रेड टू प्लेसेस लाइक कंबोडिया, वियतनाम एंड जावा। आप पाएंगे कि ये जो आपके साउथ इंडियन टेम्पल्स की हम बात कर रहे हैं बेसिकली डेडिकेटेड किनको रहे हैं? ये भगवान शिव को। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल ये जो टेम्पल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो सिर्फ यहीं तक ही लिमिटेड है। टाइम के साथ में कि हमारे नियर बाय प्लेसेस लाइक वियतनाम और जावा, कंबोडिया वगैरह में भी ये टेम्पल स्टाइल के कुछ फीचर्स आगे स्प्रेड हुए हैं। नाउ 7th सेंचुरी में बने हैं ये पल्लव किंग्स द्वारा। और आज के ये जो आपका प्रेजेंट डे चेन्नई है उसके साउदर्न एरिया में यहाँ पर है ये प्रेजेंट हैं। नाउ इसके अलावा आप पाएंगे कि ये जो आपका महाबलीपुरम है ये एक एक्टिव सी पोर्ट हुआ करता था जब पुराने समय में जब साउथ ईस्ट एशिया के साथ में ट्रेड किया जाता था। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि ट्रेड एंड बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट आपकी हुआ करती थी उस समय पर। महाबलीपुरम वॉज वंस एन एक्टिव सी पोर्ट साइट। और ऑब्वियसली जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली केवल ऐसा नहीं था कि ये जो आपके टेम्पल आर्किटेक्चर के डिज़ाइन हैं केवल इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ से ट्रेड वगैरह होते थे तो ऑब्वियसली आउटर रीजन से कनेक्शंस होता था। और जैसे जैसे लोग कनेक्ट होते गए टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी आगे मूव होती रही। तो आगे आसपास के एरियाज़ जैसा अभी हमने डिस्कस किया जावा और बाकी के आसपास के जो एरियाज़ है वियतनाम वगैरह, वहाँ पर भी हमको इस तरह के स्टाइल्स का स्प्रेड देखने के लिए मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट अपन देखेंगे रामप्पा टेम्पल, तेलंगाना। इसके बारे में देखिए, ये भी अगेन आपको दिखेगा भगवान शिव से रिलेटेड है ये, है ना। सो रामप्पा टेम्पल नोन एज रुद्रेश्वर टेम्पल, ये नाम याद रखेंगे। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रुद्रेश्वर टेम्पल। ये काकतीय स्टाइल में बना हुआ हिंदू टेम्पल है एंड ऑब्वियसली दिस इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एंड रामप्पा नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स चीफ स्कल्पचर रामप्पा। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फीचर हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आप पाएंगे कि यूजुअली ऐसा नहीं होता था पहले कि लाइक जिसने मंदिर को डिज़ाइन किया है, आर्किटेक्ट किया है, उसके हिसाब से या फिर उसका नाम इस्तेमाल करके मंदिर का नाम रखा जाए। बट ये जो डेडिकेटेडली टेम्पल है ये इनके चीफ स्कल्पचर जो थे रामप्पा, यहाँ के जो आर्किटेक्ट थे, उनके नाम पर ये रखा गया है। सो रामप्पा टेम्पल इज़ प्रॉबेबली द ओनली टेम्पल इन इंडिया दैट इज़ नेम्ड आफ्टर द आर्किटेक्ट। तो ये इसका एक स्पेशल फीचर है, आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बारे में एक और ख़ास बात ये भी कही जाती है कि जिस पर्टिकुलर एक स्टाइल से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसको बनाया गया है, जो टेक्निक इसमें इस्तेमाल की गई है दैट इज़ अर्थक्वेक प्रूफ। यानी कि जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अगर अर्थक्वेक्स आते हैं सो इट कैन रेजिस्ट। तो ये काफ़ी अच्छी खास बात है यहाँ पर। 2021 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में ऐड किया गया था। नाउ एज काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल तेलंगाना इसको कहा जाता है, इस पर्टिकुलर टाइटल के साथ इसको ऐड किया गया था। तो यहाँ से हमने फ़िलहाल तमिलनाडु एंड तेलंगाना दोनों का यहाँ की जो आपकी हेरिटेज साइट्स है उनको कवर कर लिया है। नाउ अब हम बढ़ेंगे उड़ीसा की तरफ। यहाँ पर आपको एक फेमस साइट मिल जाएगी विच इज़ सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है पहले भी और आप हमेशा करंट अफेयर्स में इसका कोई ना कोई जिक्र आपको मिल ही जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं, वहाँ पर जो कार्विंग्स की गई हैं, जो स्टोन आर्किटेक्चर यहाँ पे तैयार किया गया है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी स्टोन से बना हुआ है। देयर यू विल फाइंड कि यहाँ पर कुछ इस तरह से रथ के जो चक्के होते हैं, रथ के जो आपके पहिए होते हैं, उनके डिज़ाइंस को यहाँ पर आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर के साइड्स में आप पाएंगे कहीं कहीं पर इसको उकेरा गया है। इतनी बढ़िया यहाँ पर कार्विंग की गई है कि अगर आप इसको पास से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये कोई रथ का पहिया ही है, बट डेडिकेटेडली दिस इज़ एक्चुअली व्हाट द स्टोन कार्विंग्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर और यूनिक डिज़ाइंस हैं यहाँ की।
इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। द सन टेम्पल इन कोणार्क उड़ीसा वॉज बिल्ट इन 13th सेंचुरी एंड इज़ फेमस प्लेस फॉर वर्शिपिंग द सन गॉड सूर्य। सो ऑब्वियसली ये हमारे नाम से ही क्लियर है, सन टेम्पल बोला जाता है, सूर्य देव को डेडिकेटेड है ये। एंड इट लुक्स लाइक अ बिग चैरियट विद कार्विंग एंड व्हील्स। ये जो उसका ओवरऑल आर्किटेक्चर है, यदि आप इसका एक थोड़ा ग्रैंड व्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक पूरा रथ है ये, जैसे सूर्यदेव रथ पे सवार होते हैं। सिमिलरली एक जो आर्किटेक्चर इसका डिज़ाइन किया गया है एक रथ के तौर पर किया गया है। उस आर्किटेक्चर के साइड में आप पाएंगे कि साइड वॉल्स में क्या है, यहाँ पर व्हील्स का शेप दिया गया है जो कि एक उसको पूरे रथ की तरह से डिज़ाइन को शो करता है। द टेम्पल वॉज बिल्ट बाय द किंग नरसिंह देव फर्स्ट टू सेलिब्रेट अ विक्ट्री। अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए ये टेम्पल यहाँ पर डिज़ाइन किया गया था। ये था हमारे पास। अगेन अभी हमने कौन कौन से स्टेट्स फिलहाल आज में कवर कर लिए, तमिलनाडु कर लिया है, अपार्ट फ्रॉम दिस अभी हमने तेलंगाना किया है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी बिहार। बिहार में हम करेंगे महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट दी बोध गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड एज यू नो कि जो बुद्धिज़्म है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी के लिए भी। ये आपका पर्टिकुलर टेम्पल की पिक्चर है यहाँ पर। ये वो बोधि ट्री है जहाँ पर आपने हमेशा पढ़ा भी है, सुना भी है कि महात्मा बुद्ध ने एनलाइटमेंट अटेन किया था। इस ट्री के बारे में कहा जाता है कि जो ओरिजिनल ट्री उस समय पर था, ये जो ट्री है वो उसी से आगे इवॉल्व हुआ है। नाउ ये कुछ और तस्वीरें हैं वहाँ की। अब थोड़ी सी हम यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में। सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक बिल्डिंग इन इंडिया। ये पॉइंटर आपको याद रखना है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक बिल्डिंग है ये इंडिया की। and it was built during the Gupta period and is known for its beautiful carvings। अगेन देखिए गुप्ता पीरियड्स के दौरान इसको बनाया गया था और ये अपनी कार्विंग्स के लिए जाना जाता है। It is where Lord Buddha got enlightenment in 531 BC under the Bodhi tree। वो जो पेड़ अभी हमने देखा था दैट इज़ दी बोधि ट्री। द टेम्पल एरिया इंक्लूड्स द मेन टेम्पल, 6 हॉली स्पॉट्स इनसाइड एंड 1 मोर द लोटस पॉन्ड जस्ट आउटसाइड। सो यहाँ पर पर्टिकुलर आप पाएंगे कि जो टेम्पल आपका है वहाँ पे इनसाइड एंड आउटसाइड कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, ये यहाँ पर दर्शाए गए हैं। नाउ एम्परर अशोका विजिटेड द प्लेस। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि इनसे तो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है बुद्धिज़्म, आप डिटेल में पढ़ते भी हैं हिस्ट्री में भी। सो एम्परर अशोका विजिटेड द प्लेस इन 260 BC एंड बिल्ट द फर्स्ट टेम्पल एट द साइट ऑफ द बोधि ट्री। जहाँ पर अभी हमने बोधि ट्री देखा था वहाँ पर इन्होंने फर्स्ट टेम्पल बिल्ड करवाया था। द बोधि ट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉट एंड इज़ बिलीव्ड टू बी ग्रोन फ्रॉम द ओरिजिनल ट्री वेयर बुद्धा सेट। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पर बुद्धा ने एनलाइटमेंट अटेन किया था, सो दिस इज़ द पर्टिकुलर ट्री जो उसी ओरिजिनल ट्री से आगे इवॉल्व होकर आया है। Now, other parts of the complex mark where Buddha spent time in the 7 weeks after the enlightenment। अपनी enlightenment के 7 हफ्ते बाद तक बुद्धा ने गौतम बुद्धा ने जहाँ जहाँ पर भी अपने समय को स्पेंड किया था उन पर्टिकुलर एरियाज़ को भी यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में आगे डिपिक्ट किया गया है। So the other parts of the complex mark where the Buddha spent the time in the 7 weeks after the enlightenment। जहाँ पर वो प्रेयर किया करते थे, वॉक किया करते थे, जहाँ जहाँ पर भी उनकी सरमन्स हुआ करते थे, टीचिंग्स वो अपनी दिया करते थे, वो सारे प्लेसेस वहाँ पर दिखाए गए हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश की साइट्स पर। यहाँ पर हम बेसिकली 3 साइट्स कवर करेंगे। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, नेक्स्ट वन इज़ खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड द थर्ड वन इज़ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची। तीनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। सबसे पहले हम भीमबेटका को कवर करते हैं। ये कुछ आपको केव पेंटिंग्स नज़र आ जाएंगी, कुछ ऐसी पेंटिंग्स आपको अपनी एनसीईआरटीज़ में भी मिल जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से देखेंगे इनको। नाउ अब भीमबेटका के बारे में देखते हैं हम। यहाँ पर क्या कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। भीमबेटका के ये जो पर्टिकुलर आपको शेल्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में जो विंध्यन माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ पर हमको ये इनके बॉटम एरिया में देखने के लिए मिल जाते हैं। ये पर्टिकुलरली जो आपके सैंडस्टोन रॉक्स होते हैं उनसे बनी हुई हैं ये, और इनके आसपास आप पाएंगे कि आपको जंगल देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली जितने भी नेचुरल शेल्टर्स हैं उनको आप 5 ग्रुप्स में यहाँ पर इनकी ग्रुपिंग की गई है, और यहाँ पर हमको काफ़ी एंशियंट पेंटिंग्स इनकी वॉल्स पर देखने के लिए मिलती हैं।
इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग्स हैं यहाँ पर, ये आप पाएंगे कि स्टोन एज से लेके हिस्टोरिकल टाइम्स तक की पेंटिंग्स आपको इनके वॉल्स पर देखने के लिए मिल जाएंगी। और ऑब्वियसली मैनमेड पेंटिंग्स हैं ये। भीमबेटका काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर आप पाएंगे कि जब साइंस हम बात कर रहे हैं स्टोन एज के समय की, तो काफ़ी लंबे समय से आप पाएंगे कि ये जो केव्स हैं इस्तेमाल होती रही हैं अलग अलग टाइमलाइंस में। और यहाँ पर जब लोग रहा करते थे तो उस समय पे वो लोग बेसिकली अपनी लाइफ का जो सस्टेनेंस है वो हंटिंग गैदरिंग के थ्रू ही कंप्लीट किया करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज भी आप पाएंगे कि वहाँ के आसपास के जो एरियाज़ हैं, आज भी यहाँ पर कुछ इसी तरह की सिमिलर एक्टिविटीज़ अपनाई जाती हैं। पहले 1888 में इसको बुद्धिस्ट साइट की तौर पर मेंशन किया गया था। बाद में आप पाएंगे कि 1957 में इसको वी.एस. वाकणकर ने डिस्कवर किया था। एंड देन आप पाएंगे कि ये जो रॉक शेल्टर्स हैं उनकी फिर प्रॉपर आगे और भी डिगिंग एंड प्रॉपर स्टडीज़ 1971 में भी की गई हैं। सो दिस वर सम बेसिक डिटेल्स अबाउट दी भीमबेटका। नाउ अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट साइट पर, विच इज़ खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ये कुछ पर्टिकुलर वहाँ की तस्वीरें आप देख पाएंगे। इनके बारे में डिटेल्स देखते हैं हम। ये भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। द टेम्पल्स वर बिल्ट बाय दी चंदेल किंग्स। आपको जो डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना यूपीएससी में, हिस्ट्री में, मेंस के लिए स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखने हैं। एंड पर्टिकुलरली अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, सो डायनेस्टी बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो ये चंदेल डायनेस्टी जो थी उनके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे। यहाँ पर आप पाएंगे कि बेसिकली पहले कितने टेम्पल्स हुआ करते थे? 85 टेम्पल्स। बट आज के समय में आप पाएंगे कि यहाँ पर कितने बचे हैं? केवल 22 ही हमको आज देखने के लिए मिल पाते हैं। द टेम्पल्स बिलोंग टू हिंदू एंड जैन रिलीजन्स। आपको दोनों रिलीजन्स के यहाँ पर टेम्पल्स दिखेंगे। और लगभग यहाँ पर जितने भी टेम्पल्स हैं सब में अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर स्टाइल ही हमको देखने के लिए मिलती है। अब ये तो हो गया हमारे पास पर्टिकुलरली खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स के बारे में भी। तस्वीरें भी हमने यहाँ पर देख ली कि किस तरह का आर्किटेक्चर रहा है। यहाँ पर भी आप पाएंगे कि एनिमल मोटिव्स हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस आगे बढ़ते हैं यहाँ से। खजुराहो के बाद अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश की ही एक और साइट पर, विच इज़ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज़्म अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। सो ये कुछ यहाँ की भी तस्वीरें आप देख लीजिए। इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ये जो आपकी पर्टिकुलर साइट है भोपाल के पास में ही है, अराउंड 45 किलोमीटर्स दूर है वहाँ से ये, मध्य प्रदेश में। सांची इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बुद्धिस्ट सेंचुरी। सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आप ध्यान रखेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। बुद्धा नेवर विजिटेड सांची बट इट बिकेम रिलीजियस साइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके महात्मा बुद्ध का विजिट नहीं हुआ था, बट स्टिल विद टाइम दिस पर्टिकुलर साइट गेन इम्पॉर्टेंस। अशोका का कॉलम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे एक लॉ एंड कैपिटल आपने देखा होगा, आपकी बुक्स में भी है। सो ये यहीं पर हमको मिला था। दिस इज़ द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट फाउंड हियर एंड अराउंड 50 मॉन्यूमेंट्स हमको यहाँ से अनकवर हुए हैं इस पर्टिकुलर साइट से। इसको रीडिस्कवर किया गया था 1880 में बाय जनरल आफ्टर 600 ईयर्स ऑफ अबेंडनमेंट। सो ये कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स हैं आपके बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची से रिलेटेड। यहाँ पर हमने अभी इतनी स्टेट्स कवर कर ली हैं, लाइक अपना हमने तमिलनाडु देख लिया, वहाँ की साइट्स देख ली हैं, तेलंगाना की साइट्स हमने देख ली हैं, ओडिशा का हमने देख लिया, अभी मध्य प्रदेश की भी हमने 3 साइट्स कवर कर ली है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी गुजरात। गुजरात के बारे में देखेंगे अब यहाँ पर कौन कौन सी आपकी साइट्स हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ रानी की वाव, है ना, द क्वींस स्टेप वेल एट पाटन गुजरात। नेक्स्ट वन इज़ चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क एंड द थर्ड वन इज़ धौलावीरा। ये लेटेस्ट है अभी आपका 2021 में। अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो यहाँ पर ये लेटेस्ट है, 2021 में धौलावीरा को भी ऐड किया गया है एज हड़प्पन सिटी। नाउ एक एक करके देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ रानी की वाव, है ना, द क्वींस स्टेप वेल एट पाटन गुजरात। ये कुछ और तस्वीरें हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से इसको अच्छे से यहाँ पर कार्विंग की गई है। अलग अलग 7 लेयर्स में आपको 7 आपके स्टेयर्स की लेवल्स में ये देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये कुछ उसकी इनसाइड की तस्वीरें हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। रानी की वाव इज़ अ स्टेप वेल, ध्यान रखेंगे, दिस इज़ अ स्टेप वेल लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द सरस्वती रिवर इन गुजरात। It features 7 levels of stairs with over 1500 sculptures। यहाँ पर religious motifs हैं, कुछ mythological carvings की गई हैं और कुछ secular themes भी यहाँ पर बनाई गई हैं। तो ऐसी तकरीबन आप पाएंगे कि 1500 के करीब यहाँ पर आपको इस तरह की carvings sculptures पर दिख जाती हैं। Designed
लिंक लाइक एन इन्वर्टेड टेम्पल एम्फोसाइजिंग दी सेक्रेडनेस ऑफ वाटर। अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ उल्टा इन्वर्टेड जो टेम्पल होता है उसके डिज़ाइन के हिसाब से इसको बनाया गया है, विच शोज द सेक्रेडनेस ऑफ वाटर। रानी की वाव शोकेसेस दी मारू गुर्जर आर्किटेक्चरल स्टाइल। सो ये कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल शो करता है? दिस इज़ मारू गुर्जर। आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ये भी हमारी साइट की कुछ डिटेल्स कवर हो गई हैं। अब हम आ जाते हैं चंपानेर पावागढ़ आर्किटेक्चर आर्कियोलॉजिकल पार्क के बारे में और कुछ पर्टिकुलर तस्वीरों के साथ। रानी की वाव के बाद दिस इज़ द नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट, ये आर्किटेक्चर आप देख पाएंगे। नाउ अब यहाँ पर हम इनकी डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ सिचुएटेड अराउंड पावागढ़ हिल फॉर्म्ड बाय दी वॉल्केनिक एक्टिविटी। सो ये जो हिल्स हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू बनी हैं, यहीं पर पावागढ़ में आपको ये आर्किटेक्चर नज़र आ जाता है, जो कि कहाँ पर है? हमारे गुजरात, इंडिया में। इट शोकेसेस अ ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल पॉइंट है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से यहाँ पे मॉस्क को, टेम्पल्स को डिज़ाइन किया गया है। इट इंक्लूड्स टेम्पल्स, मॉस्क, फोर्ट्स एंड वाटर सिस्टम। तो काफ़ी अलग अलग तरह के यहाँ पर आप पाएंगे कि आपको मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। मोनोटोनस नहीं है, अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर हमको दो मेन एरियाज़ दिखाई देते हैं। पहला तो है रॉयल एनक्लोजर एंड सेकेंड वन इज़ जहापना। सो जो रॉयल एनक्लोजर है वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के आर्किटेक्चर्स दिखेंगे, लाइक वहाँ पे पैलेसेस हैं, मॉस्क हैं, एंड मोस्टली अभी के टाइम पे ये क्या है? बरीड सिचुएशंस में है, ताकि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो चुका है। जहापना जो है यहाँ पर आप पाएंगे कि ओल्ड कैपिटल हुआ करती थी, इसका कुछ खास यहाँ पर अभी एक्सकवेशन नहीं हुआ है। नाउ टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विद द स्टोन कार्विंग। सो जैसा कि हमने देखा है हमेशा से ही टेम्पल्स को स्टोन कार्विंग से डेकोरेट किया जाता था, यहाँ पर भी टेम्पल्स को स्टोन कार्विंग से डेकोरेट किया गया है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट साइट विच इज़ धौलावीरा, अ हरप्पन सिटी ऑफ 2021। ये कुछ वहाँ की तस्वीरें हैं, कुछ ऐसे आप पाएंगे कि धौलावीरा की साइट्स हमको मिली हैं। नाउ इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल अभी देख लेते हैं। धौलावीरा, a Harappan city, is the UNESCO World Heritage title officially conferred upon the archaeological site of Dhaulavira in July 2021. Located in कच्छ, गुजरात। गुजरात की कच्छ में है ये, और ये मेजर हड़प्पन अर्बन सेंटर हुआ करता था उस समय का। यहाँ पर आप पाएंगे कि जैसा कि वहाँ की हड़प्पन सिटीज़ का कुछ एक आर्किटेक्चर हमने पहले भी देखा हुआ है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, आगे भी पढ़ेंगे आप, कि वहाँ की जो आपकी सिटीज़ हुआ करती थी अलग अलग आपके लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स में उनको तैयार किया जाता था। द फर्स्ट वॉज दी सिटाडल, देन मिडिल टाउन हुआ करता था, एंड देन लोअर टाउन। तो ये हमको तीनों यहाँ पर फोर्टिफाइड फॉर्म पर देखने के लिए मिल जाते हैं। एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट हुआ करता था, वहाँ पर हमको रिजर्वायर्स मिले हैं, चैनल्स हुआ करती थी, डैम्स भी हुआ करते थे, स्टेप वेल्स भी हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। एविडेंसेस ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, यानी कि यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह की क्राफ्ट्स को डिज़ाइन किया जाता था, अलग अलग तरह की ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती थी, पॉटरीज बनाई जाती थी। सो यहाँ पर हमको बीड्स मिली हैं, पॉटरीज मिली हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स मिले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जिन टूल्स का इस्तेमाल करके इनको बनाया जाता था वो टूल्स भी यहाँ से डिस्कवर हुए हैं, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर क्राफ्ट्समैनशिप परफॉर्म हुआ करती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर काफ़ी यूनिक ब्यूरियल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। सो हिस्टोरिकली ये साइट अब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। समरी हम देख लेते हैं फिलहाल अभी हमने कौन कौन से पर्टिकुलर साइट्स को आज के सेशन में कवर किया है यहाँ पर। सो हमने कौन कौन से अपने पर्टिकुलर लोकेशंस को कवर कर लिया है। तमिलनाडु से आप देखेंगे हमने कवर किया है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स को, अगेन तमिलनाडु से ही हमने कवर कर लिया है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। नाउ तेलंगाना की अगर हम बात करें तो वहाँ से हमने कवर किया है रामप्पा आपके टेम्पल को। ओडिशा से हमने कवर किया है कोणार्क के सन टेम्पल को, एंड अगर हम बिहार की बात करें तो हमने कवर किया है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। अपार्ट फ्रॉम दिस मध्य प्रदेश की हमने 3 साइट्स को कवर किया है आज, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, खजुराहो ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। रानी की वाव को हमने कवर किया है गुजरात से, एंड दिस इज़ द क्वींस स्टेप वेल एट पाटन गुजरात। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये भी कहाँ पर है? गुजरात में है, इसको भी हमने कवर कर लिया है। एंड एट लास्ट हमने कवर किया है गुजरात के ही धौलावीरा को, अ हरप्पन सिटी। सो ओवरऑल हमने इन पर्टिकुलर लोकेशंस को कवर किया है। नाउ अब अगर हम मैप के अकॉर्डिंग चलें कि हमने मैप के अकॉर्डिंग कौन कौन से पर्टिकुलर लोकेशंस को कवर कर चुके हैं। सो जस्ट लेट मी शो यू।
ये देखिए, ये आपकी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल साइट है। अगर आप मैप से थोड़ा सा लोकेट करेंगे तो अभी तक हमने लगभग ये आपका जो पूरा एरिया है यहाँ से पूरा इतना हम कवर कर चुके हैं। अजंता एलोरा ये सब हम पहले भी कवर कर चुके हैं, राइट। तमिलनाडु का ये देखिए हमने ये कवर कर लिया है। महाबलीपुरम ये भी हमने कवर कर लिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कर्नाटका हम कवर कर चुके थे। गोवा के भी साइट्स को हम कवर कर चुके हैं, है ना। ये कर्नाटका की भी साइट्स ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। महाराष्ट्र हम कवर कर चुके हैं। सो एक एक करके अगर आप पाएंगे, उड़ीसा भी हमने आज कवर कर लिया है। एंड दीज आर दी साइट्स मध्य प्रदेश की, सांची और आपके ये जो भीमबेटका साइट्स हैं इसको भी हम कवर कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के ही खजुराहो को भी हमने कवर कर लिया है। एंड बिहार का हमने ये जो महाबोधि टेम्पल है, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स है बोध गया, इसको भी हमने कवर कर लिया है। गुजरात में भी आप पाएंगे कि इस मैप में फ़िलहाल यहाँ पर ये 2 ही साइट्स एडेड है। आपका जो धौलावीरा है वो यहाँ पर फ़िलहाल अभी अपडेटेड नहीं है, लेकिन आप अपने मैप में उसको ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा। रानी की वाव हम कवर कर चुके हैं यहाँ से। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क ये भी हमने गुजरात से कवर कर लिया है। सो ओवरऑल आप पाएंगे कि हमने आपके ओवरऑल नक्शे में से इतने आपके पर्टिकुलर साइट्स को कवर कर लिया। ना आने वाले सेशंस में हम क्या करेंगे, आपकी जो अब इस साइड की आपकी जो साइट्स रह गई हैं उनको भी हम फिनिश करेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अभी तक मिक्स्ड साइट्स को कंप्लीट कर चुके हैं, नेचुरल साइट्स को हम कवर कर चुके हैं। मैन मेड साइट्स में से भी आप पाएंगे कि हमने आधे से ज़्यादा हिस्सा कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आने वाले लेक्चर्स में आपको बाकी की जो बची हुई साइट्स हैं उनकी भी प्रॉपर डिटेल मिल जाएंगी। इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। पाथ IAS एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। इसी तरह के पर्टिकुलर आपको और भी जितने भी इस तरह के टॉपिक्स हैं वो आने वाले वीडियोस में मिलते रहेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच अवर नेक्स्ट सेशन, जिसमें कि हम अब आपके इन बची हुई जो साइट्स हैं उसको कवर करेंगे, प्लस उसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका ये जो पूरा टॉपिक है वो हॉलिस्टिकली अच्छे से तैयार हो जाए। थैंक यू फॉर द सेशन, गुड डे।